वोट किनको दिया जाए जी। अरे अच्छा कैंडिडेट होगा जो उसी को वोट दिया जाएगा। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अब की बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, क्यों? बदलाव इसलिए कि ऊपर से नीचा तक, जी जी मोदी से लेकर के यहाँ तक जी झूठ का पुलिंदा बनता है। जी। 25 साल में 30 साल में जो किए हैं तो उसी का फल ना मिल रहा है। बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए। ऐसे राधा मोहन बाबू चुनाव हार गए। जी। मोदी तो अपने बोल रहे थे पहले 400 पार, अब 400 पार छोड़ना बोलना छोड़ दिए। अब तो वो कभी बनेबो नहीं करेगा। लोग मोदी जी तो मोतिहारी में आए थे तो बोले थे कि अब की बार हम आएंगे तो हम मोतिहारी चीनी मिल कर चाय पी करके जाएंगे। जी। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, लेकिन वो बाद में उसी बात को अमित शाह जी कहते हैं कि वह एक जुमला था, तो मोदी का गारंटी में जुमला। और रोजगार है, महंगाई है, मस्जिद आप मंदिर से जात पात से कुछ होने वाला नहीं है। मंदिर में बीमार पड़ जाएगा तो बीमारी इलाज कराने नहीं ना जाएगा। आस्था के पूजा है, सब कोई पूजा करता है। ये लोग कहता है कि हम राम के लाए हैं, हम उनको लाएंगे। पूछो राजेश कुशवाहा जाकर कोई साल घूमता है क्षेत्र में, कब आया, कैसा लोग चिनेगा। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, कोई नहीं, दिन में 12 बजे दिन में हम तुमको गारंटी दे रहे हैं हार जाएंगे चुनाव। 12 बजे दिन में? हाँ, राधा मोहन सिंह से लड़ने के लिए बड़ा दबंग आदमी चाहिए। भाजपा के घरे घर पे वोट है। अच्छा। आरजेडी गठबंधन है, घर बना के दे दिया जाए तो अच्छा रहेंगे, घर नहीं तो सब श्री राम जय जय राम। गजब बेइज्जती है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया न्यूज़। जिससे आपको हम बता सकते हैं मोतिहारी के लोकसभा का चुनाव का जो पार्टी का होने वाला, दोनों आदमी का नामकरण हो चुका है और लोग फंसे हुए हैं जो हमें किनको वोट देकर इस बार मोतिहारी के लोकसभा का उम्मीदवार बनाना है जो हमारे लिए अच्छे काम करें। तो और यहाँ पे जो अभी हम लोग हैं स्टेशन रोड पे और चरखा पार्क के सामने, तो यहाँ के हम कुछ भाइयों से बात करना चाहते हैं जो इस बार मोतिहारी लोकसभा से किनको चुनना चाहते हैं, जिसमें मोतिहारी लोकसभा से राधा मोहन सिंह और डॉक्टर राजेश कुमार कुशवाहा, इन दोनों के अंदर महा टक्कर और महा मुकाबला होने वाली है। सबसे पहले हमारे चैनल को स्वागत करना चाहता हूँ। क्यों? अब हम सबसे पहले हमारे चैनल को स्वागत करना चाहता हूँ। मोतिहारी लोकसभा में इस बार बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इस बार किनको वोट दिया जाए। वोट किनको दिया जाए? जी। अरे अच्छा कैंडिडेट होगा जो उसी को वोट दिया जाएगा। जिसे इस बार टक्कर है राधा मोहन सिंह में और डॉक्टर राजेश कुमार कुशवाहा में। आप कह रहे हैं टक्कर, हमारे लगता है टक्करे नहीं है राजेश। कैसे टक्कर नहीं है? वो हम देख रहे हैं पब्लिक के बीच में। किनको देख रहे हैं? अरे किनको देख, पब्लिक को देख रहे हैं कि टक्कर में ही नहीं है, राजेश के साथ लोग हैं। सारे लोग राजेश के साथ है। सारे लोग कैसे हो जाएगा? ये आप ही तो बता रहे हैं। लोग हैं, अधिकतर लोग राजेश के साथ। अच्छा, अधिकतर लोग तो टक्कर कैसे मानेंगे? टक्कर करते कि नहीं सुनी? जी जी। वो नहीं। मरीज पर मोतिहारी लोकसभा में क्या कहना है? डॉक्टर राजेश कुमार आए या राधा मोहन सिंह को लाया जाए? जनता चाह रही है उसी को लाए तो जकरेगा। अधिकतर लोग उधर है तो किसको चाहेगा? अच्छा, आपको भी कहना है डॉक्टर राजेश कुमार एक बार मौका दें? चाह रही है चीज देख रहे हैं। चलिए और लोगों से हम बात करना चाहते हैं। क्या चाचा आप किनको चाहते हैं लाने के लिए? अब की बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, क्यों? बदलाव इसलिए कि ऊपर से नीचा तक, जी जी मोदी से लेकर के यहाँ तक जी झूठ का पुलिंदा बनता है, जी। तो बदलाव होना जरूरी है। और क्या राधा मोहन सिंह क्या अच्छे काम नहीं कर रहे हैं? मोदी भी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं क्या? आज एक बार आप भी सोच रहे हैं पलट देने के लिए? आज तक अच्छा बात बोले हैं, नहीं अच्छा काम किए हैं जी मोदी जी। उनका तो वादा कहते हैं लोग जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, सांसद होते हैं, डेली पोस्ट करते हैं जो मोतिहारी में एक बार फिर से मुझे 5 साल का मौका दीजिए, बदलाव कर देंगे। नहीं 10 साल में नहीं हुआ, 35 साल में नहीं हुआ। मगर क्या चाहते हैं इस बार भी फिर मगर एक्सचेंज कर दिया जाए?
बदल दिया जाए, बदल दिया जाए। बदल दिया जाए। मगर 25 साल में अभी तक तो मोतिहारी राधा मोहन सिंह ने कुछ नहीं कर पाए थे। कुछ करे नहीं करे, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बदलाव जरूरी है। अच्छा नया आएगा क्या करेगा, फिर उसको भी बदला जाएगा। अच्छा, मगर एक बार इनको भी मौका दिया जाए। हाँ, मौका दिया जाए। मोतिहारी लोकसभा की मांगे हैं जो जैसे 25 साल नहीं बल्कि 5 साल का एक बार मौका दिया जाए, जो वो क्या कर रहे हैं हम लोगों के लिए, यही आपका भी कहना है। क्या चीज़ आपका किनको लाने का प्रयास कर रहे हैं? बदलाव। बदलाव, बदलाव ही हो बदलाव। क्या यहाँ के जो राधा मोहन सिंह कुछ नहीं कर पाए क्या 25 साल में? वो अपने रीजन में 25 साल में 30 साल में जो किए हैं तो उसी का फल न मिल रहा है। बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए। ऐसे अगर तावा पे एक साइड रोटी ही रह जाए तो खाने में तो मज़ा आता नहीं है। नहीं, बदलना है। बदलना है। क्या चीज़ आपका क्या कहना है? राधा मोहन बाबू चुनाव हार गए हैं जी, और बदलाव तो होना ही चाहिए। जो सामाजिक समीकरण था जी। वह सामाजिक समीकरण भी उनसे टूट गया है। जी। हिंदू मुसलमान पर और सांप्रदायिक के विरुद्ध ये लोग इति बना कर आधार बना के चुनाव लड़ते थे। वह हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद नहीं चल रहा है। अब चल रहा है कि बदलाव। राधा मोहन बाबू इस क्षेत्र में किसी भी गांव में कोई एक बोर्ड बता दें कि हम विकास का काम फलाने अमुक पंचायत में अमुक किए हैं और शहर में क्या किए हैं, तो वो गेट लगवाए हैं। गेट लगवाने से समाज का विकास नहीं होगा। इसलिए सभी जाति धर्म के लोग बदलाव चाहते हैं। अब की बात डॉक्टर राजेश कुमार, अब की बात डॉक्टर राजेश कुमार, मगर आप लोग भी चाहते हैं पूरे जनता से मिलजुल रहे हैं, एक बार बदलाव कर दिया जाए। बिल्कुल बदलाव। जितना मगर उनका काम दिखाई दिया जा रहा है, जो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, इन लोग तो इसी पे वोट लेते हैं और कहते हैं कि हम मोदी के नाम पे हमको वोट दीजिए। मोदी तो अपने बोल रहे थे पहले 400 पार, अब 400 पार बोलना छोड़ दिए। अब तो उनको अपनी कुर्सी बचाने की में परेशानी है। महाराष्ट्र में वो बहुत पीछे चल रहे हैं, बिहार में सीट हार रहे हैं, राजस्थान में उनकी सीट खत्म हो रही है। अच्छा, एक मुद्दा हम आपसे बात कर सकते हैं राधा मोहन सिंह के बारे में। मगर अभी चारखा पार्क बनवाए हैं और देखने में पूरा चारखा पार्क बना नहीं है और उसका उद्घाटन कर दिया गया, या सही किया गया या गलत किया गया? इसलिए उद्घाटन कर दिए कि उनका वो समझ रहे थे कि अब की बार हार हमारा तय है, तो हारने के बाद तो उद्घाटन हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए आधी अधूरी चरखा पार्क को उद्घाटन का बोर्ड लगा दिए कि कम से कम हारने के बाद भी हमारा बोर्ड वहाँ लगा रहा है। अच्छा, इसीलिए बोर्ड बचाने के लिए अपना काम किया, बोर्ड लगाने के लिए काम किया। मगर इन लोग ने एक बेतिया लोकसभा में और मोतिहारी लोकसभा में दोनों आदमी बीजेपी का सांसद रहा लोग, मगर ना बेतिया का लोकसभा का आज तक नहीं फ्लाइट ओवर बनते हुए देखा गया, एरोप्लेन एयरपोर्ट, और नहीं रक्सौल का बनाया। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? वो कभी बनेबो नहीं करेगा। लोग मोदी जी तो मोतिहारी में आए थे तो बोले थे कि अब की बार हम आएंगे तो हम मोतिहारी चीनी मिल कर चाय पी करके जाएंगे। लेकिन वो बाद में उसी बात को अमित शाह जी कहते हैं कि वह एक जुमला था। तो मोदी का गारंटी में से जुमला, और जुमला का नाम हो गया है मोदी की गारंटी। इसलिए जो गारंटी कर रहा है लोग वह जुमला ही है, बाद में जुमला होगा। कुछ लोग तो बता रहे हैं जो राधा मोहन सिंह चीनी मिल का कुछ जमीन भी अपने नाम पे लिखा लिए हैं, क्या सही बात है क्या? अब क्या लिखा लिया है नहीं लिखा लिया है यह तो बात मैं नहीं जानता, डॉक्यूमेंट्री बात, लेकिन यह बात सही है कि यहाँ के भूमाफिया लोग जमीन को लिखा लिया है। चाहे किसके नाम पर लिखाया है, प्रशासन उस पर रोक लगाई हुई है। ये पता नहीं है भूमाफिया जमीन को लिखा चुके हैं लोग। कौन लिखाया है हम नहीं जानते हैं, सुनते तो हैं जिन लोग लिखा लिया है। वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स पर हम क्या बोलेंगे। हाँ, ये तो बात सही है, डॉक्यूमेंट्स क्या चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स के हम क्या बोलेंगे। मगर हम लोग भी कुछ लोग से जो हम लोग बाइट लेते हैं उसके बारे में पता चलता है जो हाँ कुछ ज़मीन लिखा दिया गया। अगर जिस इंसान 10 साल और 25 साल अगर आपके कृषि मंत्री रहे और आपके क्षेत्र में अगर एक चीनी मिल चालू नहीं करा सकते हैं तो वो जनता के चुनने के लायक तो नहीं है। और जाना जाता है कि पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में इससे ज़्यादा गन्ना की खेती कहीं नहीं की जाती और इस चंपारण में भी नहीं है। चंपारण में पहले कई चीनी मिलें हुआ करती थी जी, आज सभी चीनी मिलें वो बंद है। यह ठीक है कि जे आप लालू जी के नाम पर जे लालू जी कुछ नहीं किए उसके नाम पर आए, तो बिहार में नीतीश कुमार जो पलटू राम है सत्ता के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उन्होंने क्या किया जबकि भाजपा उनके साथ हमेशा रहा। 2.5 साल अगर छोड़ दिया जाए तो लालू जी ने अगर बर्बाद कर दिया तो भाजपा और नीतीश जी ने कहाँ आबाद कर दिया। ये तो बात सही है। और लालू जी के जंगल राज को कह करके कितना दिन राजपाट कीजिएगा। लालू जी का जंगल राज यही न था
कि ऊंच नीच और छोटे बड़ सभी जाति के लोगों को बराबर बोलने का अधिकार दिया, बराबर बैठने का अधिकार दिया, इसलिए वो लोग कहते हैं कि वो जंगल राज है। अगर वो अधिकार नहीं दिए होते, सामाजिक स्तर पर बदलाव नहीं किए होते तो जंगल राज नहीं होता। आज उसी के लोग, समाजवादी लोग जंगल राज कहते हैं, क्योंकि उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है गरीबों का रहन सहन, उठना बैठना पढ़ना लिखना। मगर लालू जी का ही देन है जैसे आज सब कोई किसी के घर जाकर बैठ जाता है, किसी से बातचीत कर लेता है, छोटे बड़े आवाज़ में, नीचे आवाज़ में, उन्हीं का देन है, और लोगों का देन नहीं है। बहुत लोग कहते हैं बल्कि जो मोदी जी आए हैं जब से बोलो हमारी बेटी बहन रोड पे चल रही है, तो नहीं चलती। उसके पहले कोई चलता था रोड पर? यही जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, गए दरभंगा में मंदिर में पूजा करने के लिए, तो मंदिर धोया गया। वही जीतन राम मांझी अब मोदी जी के डर से अपनी सीट बचाने के लिए कहते हैं कि राम के बारे में क्या नहीं कहा मांझी जी ने। स्मृति ईरानी क्या कही थी दुर्गा जी को, लेकिन सभी लोग अब भाजपा में आ गए हैं तो सब लोग राम भक्त हो गए, असली हिंदू हो गए हैं। जो हिंदू अपने माता के मरने पर दाढ़ी नहीं बनवाए, माथे का बाल नहीं बनावे, क्रियाकर्म नहीं करे, दस्ताखत नहीं करे, वह सबसे बड़ा सनातनी हो गया। आज जो लोग पूजा पाठ करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, वो सब लोग हिंदू विरोधी हो गया। ये सब चीज़ नहीं चलने वाला है, अब नहीं चलने वाला है। इस बार का नाम है जो हमें तो पलट ही देना है किसी भी हाल में, वो रोटी हो या वो क्या बोले, वो रोटी हो या फुल्की हो। जैसे फुल्की के भी आप पलट करते हैं तो गर्म पानी तेल में क्यों से किया जाता है, और रोटी को नॉर्मल तावे पे किया जाता है। यही तो बात चल रहा है ना। बदलाव अगर नहीं कीजिएगा, रोटी को उलट पलट नहीं कीजिएगा, तावे में तो जल जाता है। जल जाता, बात सही है। इसलिए लोकतंत्र में टेस्ट बदलना चाहिए, और टेस्ट बदलने के लिए राममोहन बाबू तो बहुत दिन रह गए, इधर लगातार तीन टर्म रह गए, 3 टर्म उधर रह गए। अब 6 बार मौका मिला, 25 साल से ज़्यादा समय मिला। अब चंपारण की जनता, पूर्वी चंपारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हो गया है, पहले मोतिहारी था। अब लोग जनता बदलाव चाहती है, बदलाव के सिवा कोई उपाय नहीं है। अच्छा, कल तेजस्वी यादव कैसे जैसे कल मोतिहारी आए थे तो हमको लगता था कि चींटी से सड़ने की जगह नहीं थी। पूरी चंपारण की जनता बदलाव के लिए अपने खर्च से, अपने दम पर, अपने घर से, पैदल से लेकर के गाड़ी घोड़ा तक आकर उमड़ पड़ी थी और दिखा दी कि भाजपा से अधिक 4 गुना संख्या में हम अधिक हैं। हमारी सामाजिक समीकरण भी मजबूत है, हम चुनाव की ओर अग्रसर हैं। इसी से भाजपा के लोग अब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो चुनाव से बहुत दूर दूर तक पीछे हैं। अब की बार डॉक्टर राजेश कुमार जीतेंगे। मोतिहारी लोकसभा से कहना है कि इस बार डॉक्टर राजेश कुमार को हिलाना है, क्योंकि जैसे 25 साल का किला उखाड़ कर फेंक देना है और 5 साल के लिए गड़ाना है। अगर वो अभी अच्छे काम नहीं करेंगे तो ये हम नहीं, डॉक्टर राजेश कुमार ही खुद कहते हैं जब हमें भी चेंज कर दीजिएगा। तो और 2 लोग हम इनसे बात करना चाहते हैं। इन लोग का मुद्दा इस बार क्या है, क्या आपका मुद्दा इस बार का? रोजी रोजगार है, महंगाई है, मस्जिद और मंदिर से, जात पात से कुछ होने वाला नहीं है। मंदिर में बीमार पड़ जाएगा तो बीमारी इलाज कराने नहीं ना जाएगा। आस्था के पूजा है, सब कोई पूजा करता है। ये लोग कहता है कि हम राम के लाए हैं, हम उनको लाएंगे। तो राम को लाने वाला को था? जब देश सृष्टि हुआ, दुनिया सृष्टि हुई, तब से राम है। राम को लाएंगे, हम उन्हें लाएंगे। क्या राम पहले कहीं और चले गए थे क्या? जी, चले गए थे दूसरे जगह। अच्छा, अब मोदी जी आए हैं तो राम को लाए हैं। मगर उनसे पहले राम नहीं थे, उसके पहले लोग राम के नाम ही नहीं जानता था ना, क्या? कोई नहीं जानता। राम आराध्य हैं, राम सबको भगवान है, सब लोग का आस्था है, सब लोग पूजा करता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब कोई उनको मानता है। ठीक ना? मोदी जी के मानने से राम खाली नहीं ना हो जाएगा, उन्हीं का ठीका में नहीं ना। जी जी, ठीक ना? और जनता के मूड है बदलाव। हमकी डॉक्टर राजेश कुशवाहा के लोग मत दे रहा है और 5 साल के समय दे रहा है। 5 साल में अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो इनको भी बदल देना है, दूसरे कैंडिडेट लाना है, दूसरे कैंडिडेट लाना है। आपका राय क्या है भैया? क्यों? और आप लोगों का क्या राय है? आपका राय क्या है? बोलो ना। आरजेडी वाला से क्या बताइए? अच्छा, लेकिन सिरोनिया बतिया था अपने आरजेडी वाला कहानी को आता जो ना उमें कुछ हुआ पार्टी में दौरा में मर गए रहा था, ओकरा बारे में कुछ पूछा था लड़का, वो नेता बारे में पूछे कि घाम से कैसे मर गए।
अरे जैस कुशवाहा क्या जानता अच्छा क्या था हैं? ठीक है, तो आप कह रहे हैं ठीक है, तो आपको किनको पसंद लाना है? आप पूछो राजेश कुशवाहा जाके कोई साल घूमता है क्षेत्र में, कब आया, कैसा लोग चिनेगा? कैसे तो लोग कहते हैं एक बैग तो किसी को नहीं पहचान तुम होती है। पूछा चीनी मिल किसका है? इसका है। तुम बताओ चीनी मिल किसका है? कंपनियों प्राइवेट कंपनी का होता है। अच्छा, भारत सरकार तो है नहीं। लालू यादव का सरकार बोला हो तो लालू यादव का सरकार था उस समय में चीनी मिल चालू कराना चाहिए। आज के थोड़ा चीनी मिल बंद है। कब किसान से बंद है? तो है, कब से बंद है? तुम पता लगाओ कब से बंद है। किसान उसका कितना मर गया। भाजपा 10 साल से आया तुरंत भाजपा मुड़ी पर टिकारा फोड़ने लगा। तो आपके सांसद जी तो 25 साल से हैं। आपका विधायकों तो और सब क्षेत्र से है। मुख्यमंत्री थे लालू यादव, अच्छा, थे कि नहीं थे? हैं। तो आपका चीनी मिल बंद है, ये सब मालूम करो तब कहीं चैनल अपना घुमाओ। ठीक है, वो तो बात मानते हैं आपको, मगर इस बार मैं सोचा बहुत सारे लोग कह रहे हैं इस मुद्दा को बनाया गया है, बल्कि हमें ऐसा एक बार और बोलो मौका दीजिए तो हम आपको चीनी मिल चालू करा देंगे। और 25 साल से कोई मौका नहीं थी जिन्होंने हर जगह गरीबों के लिए आवाज़ उठाया जाता था। इसमें चीनी मिल के कहाँ मौका है? चीनी मिल के लेना क्या है? क्यों? इसमें जाएगा तो चालू थोड़ी होगा। कोई अखिलेश सिंह मंत्री नहीं थे, अच्छा, वो भी किसी मंत्री थे, उनके राज में चीनी मिल चालू करने हुआ। होना चाहिए। जिनके भी राज में अगर जिस कमी है उनके राज में तो होना चाहिए ना। हाँ? होना चाहिए ना। तो फिर उनसे पूछे उस राज में चीनी मिल चालू होना चाहिए। आरजेडी की सरकार था, लमटेन का वोट था। अच्छा, है? अरे राजेश कुशवाहा कौन चिन रहा है इस जिला भर में? वो डॉक्टर है, डॉक्टर काम करेंगे। डॉक्टर काम करेंगे। बस उनका कोई नहीं। दिन में 12 बजे दिन में हम तुमको गारंटी दे रहे हैं हार जाएंगे चुनाव। 12 बजे दिन में? हाँ, राधा मोहन सिंह से लड़ने के लिए बड़ा दबंग आदमी चाहिए। भाजपा के घरे घर में वोट है। अच्छा, भाजपा का वोट घरे घर में है। वो तो कहते हैं हमें मोदी जी के नाम फिर वोट क्यों मांगते हैं? मोदी जी हाँ, मोदी जी तो अच्छे आदमी है, तो अच्छे बात नहीं बतियाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है, मोदी जी अच्छे हम पूछना चाहते हैं 2014 से पहले आपने गैस सिलेंडर कैसे खाया था? अरे गैस सब्सिडी जाती थी। एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी बाबू तुम्हारे 50 रुपए देते थे, आज 200 रुपए क्यों दे रहे हैं? वक्त के हिसाब से बदलती है। हर एक चीज का महंगाई होता है। नहीं, उनकी जो वादे थी 15 लाख रुपया। मैं 1000 रुपया लेबर में कमाता हूँ, 800 रुपया लेबर में कमाता हूँ, जो पहले हम 200 नहीं 100 रुपया लेबर में कमाता था। अच्छा, ये 14 साल में 10 साल में लेबर के तनख्वाह बढ़ा। अच्छा, ये सब बात नहीं होगा। ये सही बात होगा। बहुत अच्छा हुआ बढ़ा था आप लोग, मगर आपने जो गैस, तेल, पेट्रोल, डीजल जो किसानों की तरफ से इतना जो मिट्टी तेल थी उसकी दाम है 70 रुपया हो गया, 60 रुपया हो गया। जो 23 रुपये मिलता था, राशन मिलता था, लोग राशन के कार्ड भी ले। अब तो लगता है कहीं तेल भी नहीं मिलता है। राशन नहीं मिल रहा है, घर घर राशन मिल रहा है 5 किलो। 5 किलो राशन से अपना फैमिली चला सकते हैं क्या? नहीं चल सकता है। घर में 5 आदमी होता है, 25 किलो राशन होता है। अच्छा, राशन तो फ्री मिल रहा है मोदी जी के राज में। गैस आपको 900 रुपये में हो गया। नहीं, घर बना के दे देना है इन लोग को। ये लोग आरजेडी गठबंधन है, घर बना के दे दिया जाए तो अच्छा रहेंगे। घर नहीं तो सब श्री राम जय जय राम। अरे राजेश कुशवाहा बेचारा को मुल्ला फंसा हुआ है, 2-4 करोड़ 10 करोड़ खर्चा होगा, जय सीताराम ये तो सूत्र रहेगा। अच्छा, भाजपा का एक भी सीट बिहार को लूज नहीं होगा। 40 में 40 जाएगा। 40 में 40 जाएगा। ये दिमाग में मगर ठीक है, ये तो दिमाग में रख लिया है। हाँ। मगर फिर जब क्यों लोगों ने इतना उमरा बनाया है जो हमें राजेश कुमार ही चाहिए? हम जिस जाति का, हमारे 10 को जाति का उसमें नहीं होगा सपोर्टर में। अच्छा, और सब जाति का उसमें सपोर्टर नहीं होगा। किस जाति में कोई सपोर्टर? वोटर का रोड पर थोड़े आएगा, गांव में रहेगा। अच्छा, तो कुछ लोग का नाम है जो हमें इस बार मोतिहारी लोकसभा के पलट देना, और कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें वही चाहिए। इन लोग से और कुछ कहना है जे क्या कर रहा पलट देने बाबू? क्या कर रहा? देश पलट दोगे, सरकारें पलट दोगे, जनता वोट देगी। अच्छा, जनता वोट देगी। जनता घर में, हर एक घर में वोट है। किसका घर में नहीं वोट है? मोदी के नाम पर वोट है। 4 तारीख का था है काउंटिंग में, पूरे भारत में कितना सीट आ रहा है, किसका आ रहा है। अच्छा, विपक्ष लोग एक भी नजर नहीं आएगा। अच्छा, विपक्ष लोग नजर नहीं एक विपक्ष नजर नहीं आएगा, एक विपक्ष करे नजर नहीं आएगा। और कुछ लोगों तो अगर हमसे अगर कोई गलत हुई है तो हमें छोटा भाई समझ के माफ़ कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार, जय ग्रामवासियों, जय देशवासियों।